नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार वैद्य जी। आइए मिलते हैं, कुछ इनके विचारों को लेकर बात करते हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है सर, भारत के प्रथम दलित समाज से अभी जो राष्ट्रपति बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, क्या पहले संदेश उनको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देनी चाहूँगा और शुभकामनाएं उनको कि उन्होंने देश का जो सर्वोच्च पद है उसको ग्रहण किया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बधाई आप। अच्छा राजकुमार जी, आपके ये पटपड़गंज विधानसभा है, जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, ये कौन सा वार्ड लगता है आपको? ये वार्ड मयूर विहार फेज 2 के नाम से है, E11। और ये आपका जो क्लस्टर एरिया है, ये किस नाम से आपका? ये वैसे तो इसे इंदिरा कैंप बोलते हैं। इंदिरा कैंप। हाँ, ये 6 ब्लॉक खिचड़ीपुर का एक स्थान है जो इसी वार्ड में आता है, E11 में ही आता है। तो क्या क्या सिचुएशन बनी है आपके साथ इस क्लस्टर एरिया में? देखिए, सिचुएशन तो यहाँ पर जो है ना, आपको पता है कि जो क्लस्टर एरिया होता है वहाँ पर सुविधाओं का तो अभाव होता ही है। अभी यहाँ पर जो रोड जो है, गलियाँ जो है ना, बहुत संकरी हैं। गलियाँ बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है लोग आने जाने में। यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है रास्ते की ही है। तो रास्ता जो है ठीक नहीं है और पानी की भी प्रॉब्लम ही है। पानी ऐसे खुले में बह रहा है तो बहुत परेशानी यहाँ पर है। तो ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी का एरिया है, विधायक है यहाँ के, वो कैसे उनकी भूमिका है यहाँ क्षेत्र में? देखिए, मनीष सिसोदिया जी तो क्षेत्र में आते ही नहीं है। उनके जो कार्यकर्ता कोई इक्का दुक्का वो नज़र आते हैं, बाकी तो वो सब आपको पता है कि वो टीवी पर ही काम करते हैं जी। ज़मीन पे तो दिखाई नहीं देते कभी। अब उनके कार्यकर्ता हैं, वो उनसे अगर बात करो तो वो कहते हैं कि जी मनीष जी तो दिल्ली में ही है, लेकिन वो कहीं दिखते नहीं है, विधानसभा में तो है नहीं। हमारे जो विधायक प्रतिनिधि रहे हैं यहाँ पे, प्रत्याशी रहे हैं, रवि नेगी जी हर रोज़ कुछ ना कुछ नया एक मतलब वो उनको कमेंट करते हैं। बिजली पानी को लेके भी करते हैं, रोड रास्तों को लेकर भी करते हैं, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो इस तरह से मतलब उनकी हरकतें हैं कि हर चीज़ की अनदेखी करते हैं वो। सर, डिप्टी सीएम होते हुए भी कोई काम नहीं हो पा रहा पटपड़गंज में? नहीं काम नहीं। आप देखिए, मेरे साथ चलिए, आप देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्या हाल है इस क्षेत्र का। अच्छा, आपकी किस तरह की भूमिका है सर लोगों के बीच में? देखिए, मैं इस क्षेत्र में जो बैठा हूँ, मैं सेवा के लिए बैठा हूँ। हम जनता की सेवा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमने अपना जगह जगह कैंप लगा करके लोगों की वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, और अभी हम एक कैंप लगा रखा है हमने अभी यहाँ सामने ही रोड पर है, लेबर कार्ड के लिए। तो लोगों की सेवा के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं। हमारा रास्ता ही केवल सेवा है। तो अभी जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत वर्क किया, इनके लोगों में घर घर राशन पहुँचाया है। मोदी जी की जो योजना है, उस योजना को हमने घर घर पहुँचाया है और उसका लाभ लेने के लिए जो लोग हैं पूरी तरह संतुष्ट है, उसका लाभ उनको मिला है। तो इस तरह से पूरे वार्ड में चलती है आपकी एक्टिविटी? हाँ, पूरे वार्ड में। मैं नहीं, पूरे विधानसभा लेवल में मैं काम करता हूँ। विधानसभा लेवल पे मैं काम करता हूँ और जगह जगह जाकर लोगों के बीच में सेवा का काम करता हूँ मैं। अभी हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है और लगभग 40 से 50 पेड़ हमने लगाए हैं और हमारी कोशिश है कि हम उन पेड़ों की रक्षा और सुरक्षा करें। हमने कई लोगों को उसमें पेड़ों को गोद दिया है। केंद्रीय विद्यालय पर सेंट्रल जो स्कूल है वहाँ पर हमने ये कार्यक्रम किया और दोबारा अभी संडे को भी हमारा ये कार्यक्रम रहने वाला है। सर, महंगाई का असर पड़ रहा है पूरे देश भर में सर, और GST की जो दरें बढ़ा दी गई हैं 5%, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक GST का मामला है, देखिए GST ये तो सरकार ने लगाया है और लोगों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं श्रीलंका का क्या हाल है। अगर हम देखिए, सरकार का जो हक है वो टैक्स है। टैक्स सरकार का अधिकार है तो हमें टैक्स देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, अब से पहले आप कांग्रेस के कार्यकाल में जाइए। कांग्रेस के कार्यकाल में अनेक बॉलीवुड ने भी गाने बनाए। वो कहते हैं ना कि महंगाई डायन खाया जाता है, इस तरह के गाने कांग्रेस के शासन में बने और हम लोगों ने भी देखा कि 100 रुपये किलो प्याज बिकी थी। लेकिन आज लोग 20-30 रुपये किलो प्याज में भी महंगाई महसूस कर रहे हैं। उस समय खाली प्याज का मुद्दा था, आज तो हर चीज़ महंगाई है। सिलेंडर का दाम देख लीजिए आप। नहीं, देखिए, महंगाई तो बढ़ी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आप देखिए देश में जो हमारा सुविधाएं हैं वो कितनी बढ़ी, उसको कोई देखता नहीं है। सुविधाएं भी तो बहुत सारी बढ़ी हैं। किस तरह की सुविधाएं सर? कोई इंडस्ट्री बनी? अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ सुविधाएं किस तरह की बढ़ी हैं। अब आप देखिए, लोगों को
इजीली जो बैठ के ना अपने घर में बहुत सारे काम कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों को फैसिलिटी मिली। अब देखिए हमें जो मेन बात है मैं आपको बता दूं, दिल्ली से आप किसी राज्य की ओर जाइए, सब जगह एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और उससे जीवन आसान हुआ है। जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम से हमें मुक्ति मिली है। पहले हम मेरठ जाते थे, 3 घंटे 3.5 घंटे मेरठ में लगता था, लेकिन अब हम 1 घंटे में मेरठ पहुंच जाते हैं। आसानी से हमारे पेट्रोल की भी बचत हो रही है। जो पेट्रोल पहले जाम में ख़त्म होता था वो पेट्रोल हमारा बचत में आ रहा है। तो आप देखिए कितनी हमें फैसिलिटी मिली है। इसके माध्यम से हमें ये पता होना चाहिए कि हमें देश में किस तरह की सुविधाएँ मिल रही हैं। अभी के हालात क्या हैं? अभी तो पार्षद का समय ख़त्म हो चुका है, अफसरशाही चल रही है इस समय, तो क्या हालात है इस समय बोर्ड के? नहीं देखिए, फ़र्क तो इस बात का पड़ा है, अधिकारी लोग जो हैं लगे हुए हैं और वो सुबह शाम देख रहे हैं। जितने भी एमसीडी में यह कर्मचारी लगे, मेरी उनसे भी परसों बात हुई है। जो यूनियन है, यूनियन के कुछ लोग मेरे पास आए थे, परसों की ही बात है। तो मैंने उनसे चर्चा करी थी कि भाई आप ये बताइए कि किस तरह के हालात हैं। तो अभी उनको पैसा जो है, वेतन जो है वो आ रहा है अभी। हाँ, काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं वो लोग। और दूसरी बात ये है कि जो जहाँ तक काम की बात है, तो हमारे जो अधिकारी हैं, एसी, डीसी, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, वो सभी वार्ड में जा कर के अपना औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो उससे सफाई की व्यवस्था ठीक हुई है। सांसद मोदी जी काम बताइए, गौतम गंभीर जी। गौतम गंभीर जी तो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं और उनका तो काम बोलता है। देखिए, उन्होंने जब से वो यहाँ आए, जगह जगह उन्होंने अपने जो जन रसोई खोली है, उसके माध्यम से कई हज़ार लोग प्रतिदिन उनकी जन रसोई पे खाना खा रहे हैं। और जो रेडी पड़ी खोमचा वाले लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, 1 रुपये में भरपेट भोजन उनको मिल रहा है। ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। मगर सांसद कोटे का सर कोई काम, जैसा हॉस्पिटल, कोई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स? नहीं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जहाँ तक बात करूँ, आपको पता होगा कि यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अभी उन्होंने बहुत बड़ा, मतलब वहाँ पे क्रिकेट का मैदान के लिए जो कराया, युवाओं को खेलने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि जो दिल्ली का युवा है, पूर्वी दिल्ली का, वो उससे जुड़े और उसका लाभ लें। इस तरह का चल रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है ये तो। और क्रिकेट का जो अभी उन्होंने करवाया भी था, एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें बहुत अच्छा जो है लोगों का रुझान रहा है। युवा पीढ़ी जो बहुत अच्छी तरह से उसको जुड़ी है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके आदेश गुप्ता जी, जिस तरह वो उन्होंने एक मुहिम चलाई है पोल खोल अभियान की, केजरीवाल सरकार की नीतियों को लेके, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में मैं कहूँगा कि पोल खोल अभियान जो हमारे आदेश गुप्ता जी के आदेश पर जो हुआ है, पूरी दिल्ली के अंदर शराब नीति को लेकर के हम लोगों ने काम किया है। गली गली में ठेके खोले गए, गली गली के अंदर जो है ना, लोगों को नशे की लत लगाई गई है, एक के साथ एक फ्री दिया गया है। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। केजरीवाल जी का ध्यान उस ओर नहीं है, वो केवल उस पर जो है ना अपना कमाई के साधन ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये कोई कमाई का साधन इसे ढूंढने से ना बर्बादी है। अब देखिए, दिल्ली का जो युवा है, आप देखिए वो नशे में, अब कई लोग जो ना एक्सीडेंट हुए हैं। और गली मोहल्लों में भी जो महिलाएं हैं, वो अपने पतियों को पकड़ पकड़ के घर तक लेकर आ रही हैं। जो युवा वर्ग है वो तबाह हो गया पूरी तरह से, और हम लोगों ने उसका विरोध किया है। और आज देखिए उनको अपने फैसले पर ना वॉकआउट करना पड़ा है, वो वापस उन्होंने फैसला लेना पड़ा। और 1 अगस्त से जो है उन्होंने कहा सरकार की जो नीति है वो बदल जाएगी, पहले जैसा ही रहेगा। उन्होंने सारे ठेके बंद कर दिए, ये उसका असर है। तो ये हमारी सीधी बात राजकुमार वैद्य जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।